Hello students, we are reading lesson 5th Princess September 8th class. The book is It So Happened English. प्रिंसेस सितंबर में जो लेसन हमने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि प्रिंसेस एक राजकुमारी का नाम है और जो है राजा ने जो है एक दिन सभी राजकुमारियों को तोते हुए प्रेजेंट किए थे, तोहफे में दिए थे। लेकिन राजकुमारी सितंबर का तोता जो है वो मर गया था और एक दूसरा पक्षी उसकी जगह पे अपने आप आ जाता है और राजकुमारी को उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है क्योंकि पक्षी बहुत ही अच्छी आवाज़ में गाना गाता था। तो उसकी बहनें जो है वो उसे जलने लगती हैं और उसको कहती हैं कि उसको पिंजरे में डाल दो। तो उस दिन जो है वो पक्षी अपने ससुर के यहाँ गया हुआ था और राजकुमारी को चिंता हो रही थी बार बार कि कहीं जो है वो फंस ना गया हो, किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। तो अभी हम यहाँ तक हमने कर लिया था। मैं आपको मार्क कर रही हूँ, हमने यहाँ तक कर लिया था। स्टनली यहाँ से हम करेंगे, बाकी हमने यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हमने कर लिया था। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है हम कर चुके हैं, इतने वाला। तो स्टनली सितंबर, तो यहाँ से हम करेंगे। तो क्या होता है कि उसे चिंता होती राजकुमारी को उस बर्ड की। तो स्टनली अचानक से सितंबर हर्ड ए ट्विट ट्विट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सा लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। तो अचानक से राजकुमारी को आवाज़ सुनाई दी, उसके कानों के पीछे, उसके कंधे पर वो पक्षी बैठा था और ट्वीट ट्वीट की आवाज़ उसको सुनाई दी। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वह इतनी चुपके से आया था। एंड अलाइटेड यानी नीचे उतरना, सो सॉफ्टली, और इतनी कोमलता से वो नीचे बिल्कुल चुपचाप और कोमलता से नीचे उतरा। दैट उसके कंधों पर बैठा, दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम, कि वो उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पाई कि कब वह उसके पास आ गया। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है कि आई वंडर्ड, कि मैं हैरान थी, मुझे आश्चर्य था कि वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, कि कहीं तुम्हारे साथ क्या हो चुका होगा, अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। मैं इस बात के बारे में बहुत ही हैरान थी, चिंतित थी। आई थॉट यू वुड वंडर, आई थॉट यू वुड वंडर। मैंने सोचा था कि तुम्हें हैरानी होगी। दैट सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने भी कहा कि मैंने भी सोचा था कि तुम जो है मेरे लेट आने पर हैरान होगी। सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। द फैक्ट इज, तथ्य ये है कि बात ये है दैट आई वॉज नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल मीन्स कुल मिलाकर कि आज रात में आने वाला नहीं था। माई फादर इन लॉ यानी मेरे ससुर वाज गिविंग ए पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और मेरे ससुर एक पार्टी दे रहे थे और वो मुझसे चाहते थे कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, यू वुड बी एंक्शियस क्या होता है? एंक्शियस होता है चिंतित होना। लेकिन मुझे लगा, मैंने सोचा कि तुम चिंता कर रही होगी, तुम चिंतित होगी, इसलिए मैं वापस आ गया। अंडर द सर्कमस्टांसेस क्या होती है? परिस्थितियाँ, कि ऐसी परिस्थितियाँ जब वो राजकुमारी पहले ही परेशान थी उसकी सुरक्षा को लेकर। दिस वॉज ए अनफॉर्चुनेट रिमार्क, मैंने पहले ही अंडरलाइन किया हुआ, दिस वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क। अनफॉर्चुनेट रिमार्क क्या होता है? एक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी ये की उस पक्षी ने, यानी कि कुछ तो वो पहले ही परेशान थी और फिर पक्षी ने कह दिया कि मैं आने वाला नहीं था, तो राजकुमारी और भी ज़्यादा जो है उसको चिंता उसकी सताने लगी। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थंब अगेंस्ट हर चेस्ट। तो जो राजकुमारी सितंबर थी उसको ऐसे लगा जैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, एक तरह से धड़कने की आवाज़ सुनाई दी अपने दिल की। एंड शी मेड अप हर माइंड क्या होता है? मेड अप हर माइंड होता है निश्चय कर लेना। उसने निश्चय कर लिया, टू टेक नो मोर रिस्क, कि वो ज़्यादा जोखिम नहीं उठाएगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक, शी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड टुक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और उसने क्या किया? उसने पक्षी को पकड़ा। टुक होल्ड। तो यहाँ मैं एक बार मार्क लगा देती हूँ, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द बर्ड, उसने जो है अपना हाथ उठाया और पक्षी को लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, सस्पेक्टेड क्या होता है? संदेह करना। पक्षी को कोई शक नहीं हुआ। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी
कैरिड हिम ओवर टू द केज, लेकिन उसको तो हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा हैरानी हुई जब वह उसको पिंजरे की तरफ ले गई। ओवर टू द केज पॉप्ड हिम, पॉप्ड क्या होता है, धकेलना, तो उसने जो है, पॉप मीन्स क्या होता है, धकेलना, उसने धकेल दिया उसको पिंजरे के अंदर, उस पक्षी को, शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग, तो बर्ड बेचारा हैरान था, वो एक पल के लिए कुछ नहीं सोच पाया, कुछ नहीं कह पाया। बट इन ए मोमेंट और टू, लेकिन एक ही या दो पल में ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च। आइवरी पर्च क्या होता है, जैसे एक हाथी दांत का बना हुआ पर्च, यानी बैठने की जगह, तोते या किसी पक्षी के बैठने की जगह जो होती है उसको पर्च बोलते हैं। तो हाथी दांत की जो है एक, तो उसके पक्षी के बैठने की जगह बनाई हुई थी पिंजरे में, तो वहाँ पे जाके वो जो है ही होप्ड अप टू, तो उस तक, उस बैठने की, जो उसकी बैठने की जगह थी जो हाथी दांत से बनाई गई थी, वहाँ तक वो खुदक कर गया। व्हाट इज़ द जोक, और कहता है राजकुमारी से कि क्या मजाक है। देयर इज़ नो जोक सेड सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा ये कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। तो वो क्या बहाना बना देती है राजकुमारी की, माँ की कुछ बिल्लियाँ हैं जो शिकार करती हैं, और जो है आज रात उनसे बचने के लिए मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए यही सुरक्षित स्थान है, यानी कि बिल्लियों से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पिंजरे में डाला है। राजकुमारी बहाना बना देती है, वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, कि इस, अगर यही कारण है तो आई डोंट माइंड, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ आज रात पिंजरे में रहने की। सेड द लिटिल बर्ड, पक्षी ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, कहता है कि इतने समय के बाद तुम मुझे जो है सुबह बाहर आने दोगी। ही एट ए वेरी गुड सपर, उसने अच्छा डिनर किया। सपर क्या होता है, सपर होता है डिनर। एंड देन बिगेन टू सिंग, फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गाना गाने के बीच में ही वो रुका। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट। तो पक्षी क्या कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पता नहीं क्या बात है, बट आई डोंट फील, लेकिन मेरा मन नहीं करता आज कि मैं आज गाऊँ, कि आज रात में गाऊँ, मेरा मन नहीं करता। किसने कही ये बातें, ये पक्षी ने कहा। क्यों वो गाने का मन उसका नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जो है कैद था, पिंजरे में कैद था, इसलिए। वेरी वेल, तो राजकुमारी उससे क्या कहती है कि वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा। सेड सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इंस्टीड, की इंस्टीड मीन्स होता है की बजाय, की गाने की बजाय तुम जो है, गाने की बजाय तुम अपने बिस्तर पर चले जाओ, यानी कि तुम सो जाओ, गाने की बजाय तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग्स, इसलिए उसने अपने सर को अपने पंखों के नीचे जो है पंखों के नीचे रख लिया। एंड इन्हें मिनट वाज फास्ट स्लीप, और एक ही मिनट में वो बहुत ही गहरी नींद में सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली गई। बट व्हेन द डान ब्रोक, डान क्या होता है, दिन निकलना, लेकिन जब दिन निकला, डान क्या होता है, दिन, जब दिन निकला, डान ब्रोक, शी वाज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। वेक अप, ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट। तो सुबह जब राजकुमारी उठी तो कैसे उठी, वो उस पक्षी की आवाज़ से उठी। वो चिल्ला रहा था कि जागो राजकुमारी जागो, और मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। ड्यू क्या होता है, ओस की बूंदे। ड्यू क्या होता है, ओस की बूंद, ओस होती है। ड्यू क्या होता है, ओस। तो क्या कहता है पक्षी की, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी उड़ान भरना चाहता हूँ जब तक कि ओस की बूंदें जो है वो ज़मीन पर हैं। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं अच्छे हो, वहीं पहले से अच्छे हो भी, तुम जहाँ हो वहीं अच्छे हो। लेट मी आउट, सेड द बर्ड, पक्षी ने कहा मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रो द बार्स ऑफ केज, बार्स यानी सलाखें, उसने जो है पिंजरे की सलाखों में ही सोने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, लेकिन निसंदेह वो नहीं सो सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और बीट यानी कि वह दरवाजे को ही पीटने लगा अपने जो है पैरों से, अगेंस्ट द डोर। आउट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, लेकिन आउट ऑफ कोर्स, लेकिन वह जो है जो वहाँ पे जो सलाखें थी उनसे वो बाहर नहीं आ सकता था।
देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन, तब वो 8 राजकुमारियाँ वहाँ पे आई, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सितंबर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, तो उन्होंने कहा प्रिंसेस सितंबर से कि वो बहुत ही बुद्धिमान है जो उसने उनकी सलाह मानी। किसने कहा? उसकी बहनों ने। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केस, उन्होंने कहा गेट यूज टू क्या होता है? आदी हो जाना। उन 8 राजकुमारियों ने कहा कि जल्दी ही ये पिंजरे का आदी हो जाएगा। आदी हो जाना यानी आदत हो जाना, जल्दी इसको पिंजरे की आदत हो जाएगी। एंड इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री, और ये भूल जाएगा कि कभी ये आज़ाद भी हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग, पक्षी ने कुछ नहीं कहा एट ऑल उस टाइम व्हेन दे वर देयर, जब वो राजकुमारियाँ वहाँ थी। बट एज सुन एज दे वर गॉन, लेकिन जैसे ही वो गई राजकुमारियाँ वहाँ से, ही बिगेन टू क्राई, फिर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्लाना शुरू कर दिया? लेट मी आउट, लेट मी आउट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ रहे हैं। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, कि तुम मूर्ख मत बनो। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा। सिली क्या होता है? मूर्ख या बेवकूफ़। आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ़ यू। सो फॉन्ड ऑफ़ यू क्या होता है? शौकीन होना, कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत शौकीन है तुम्हारी, मैं तुमसे बहुत लगाव रखती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पिंजरे में रखा है। आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, कि तुमसे ज़्यादा मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी ए लिटल सॉन्ग, मेरे लिए एक गाना गाओ। एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हें एक मिश्री का पीस दूँगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन वो पक्षी बेचारा एक कोने में खड़ा हो गया। लुकिंग आउट ऑफ द ब्लू स्काई, और नीले आकाश को देखता रहा। एंड नेवर सेंग ए नोट, और नोट मीन्स सुर, उसने एक सुर भी नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ शकिंग, शकिंग यानी उदास होना। तो राजकुमारी कहती है कि ऐसे उदास होने का क्या फ़ायदा। वाई डोंट यू सिंग, तुम क्यों नहीं गाते हो। एंड फॉरगेट योर ट्रबल, और अपनी इस मुसीबत को क्यों नहीं भूल जाते हो। हाउ कैन आई सिंग, आंसर्ड द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया, मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ। द लेक, झील को देखना चाहता हूँ। द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और जो है हरे हरे खेतों को मैं देखना चाहता हूँ जहाँ पे चावल उगते हैं। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड, राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रतिदिन वहाँ लेकर जाऊँगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, सेड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा कि ये सेम चीज़ नहीं है। The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a case, कि जो हरे हरे खेत हैं या आकाश है या जो विलो ट्रीज़ हैं वो बहुत ही अलग दिखते हैं जब आप उनको सलाखों के पीछे से देखते हो। एक तो हम जो है खुले में देखें और एक उनको हम सलाखों में देखें, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।